नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ के दोपहर का प्रदेश खबर। आइए जानते हैं खबरों पर विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 7 महत्वपूर्ण बैठकें भी होंगी। बैठक के दौरान धान खरीदी, किसान आत्महत्या, प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर सवाल हो सकते हैं। यानी कि राज्य की सत्ता पक्ष और विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर कसरत करना शुरू कर दिया है। अब विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार हो सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार हो सकता है। इसके लिए पक्ष विपक्ष ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। ये भी माना जा रहा है कि पक्ष और विपक्ष के सवालों से सत्र में हंगामा होगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धान खरीदी, किसान आत्महत्या और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसके साथ ही रकबा में कटौती, गिरदावरी, बारदाने की समस्या के अलावा कोविड-19 को लेकर भी सत्ता पक्ष को घेरने में सदन में विपक्ष पुरजोर तरीके से आवाज उठा सकती है। अब सत्ताधारी सरकार के नेता शासन की तरफ से विपक्ष का जवाब देने के लिए पटल पर तैयार नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है और प्रदेश में भाजपा खत्म सी हो गई है। आपसी गुटबाजी से पहले उबर ले, उसके बाद सरकार से सवाल पूछ ले। छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 7 बैठकें होंगी और 7 बैठकों के दौरान सदन में लगभग 1000 से भी अधिक सवाल गूंजेंगे। विपक्षी दल भाजपा की बात करें तो विपक्ष दल ने सदन में सत्ताधारी सरकार को विभिन्न मुद्दों में घेरने की तैयारी कर ली है। देखिए, विधानसभा सत्र में जितने विषय अभी आप देख रहे हैं, लगातार हम देखते हैं रायपुर शहर जो राजधानी है वहाँ पे लगातार आप देख रहे हैं हत्याएं हो रही है, बलात्कार की घटना हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, लूटपाट हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है। ये पूरे बड़े दुर्भाग्य की बात है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में जब ये हाल है, जहाँ मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री निवास यहाँ से 2 किलोमीटर है और वहाँ पे आप देखिए कि दिन दहाड़े, कल मैं देख रहा था वीडियो भी आया है, एक 15-16 साल का बच्चा एक लड़के की हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद भी लगातार चाकू से गोद रहा था, माँ बहन की गंदी गंदी गाली दे रहा था। तो मुझे लगता है कि एक दोस्त को दोस्त मान रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो नशा सरकार, जो कांग्रेस की सरकार जो वादा करके इस प्रदेश में सरकार बनाने का काम की कि हम आएंगे तो शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी तो नहीं हुई, उल्टा शराब बिक्री का समय बढ़ गया है। पहले 1 घंटा बढ़ा, फिर अभी सरकार ने कुछ दिन पहले 1 घंटा और बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विभिन्न बैठकों के दौरान सदन में गूंजने वाले मुद्दे प्रदेश की जनता के लिए कितने लाभकारी होंगे और इसके साथ ही ये देखने वाली बात होगी कि जनता से जुड़े मुद्दे आरोप प्रत्यारोप की जंग में कहीं सदन में भेंट न चढ़ जाए। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश राव के साथ अम्बेश नामदेव की रिपोर्ट। भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज बिलासपुर पहुंची। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ भवन में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद, विधायक सहित अन्य आला नेता इस दौरान यहां मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए डी पुरंदेश्वरी ने बताया कि प्रदेश के आने वाले 3 साल का रोड मैप भाजपा ने तैयार किया है, जिसमें भूपेश सरकार के वादा खिलाफी को लेकर भाजपा प्रदेश में प्रभावी प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएगी। आगे भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि सरकार को काम करने के लिए 2 साल का समय दिया गया था, लेकिन प्रदेश की जो हालत है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भूपेश सरकार आम जनता, किसान और महिलाओं के हित के खिलाफ काम कर रही है। घोषणा पत्र के वादे को पूरा करना छोड़ 2 सालों में कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता को केवल ठगने का काम किया है। आगे उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में आने के बाद 2 दिन उन्होंने पार्टी के सभी बातों पर फोकस किया है। नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये पार्टी के भीतर की बात है, इस पर पार्टी के भीतर की चर्चा होगी। नए चेहरों को आगामी चुनाव में मौका देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो प्रभावी होगा पार्टी उसे मौका देगी। केंद्रीय कृषि बिल के विरोध पर पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों के साथ खड़ी है, बिल किसानों के फायदे के लिए है। भाजपा चाहती है किसानों को उनके उपज का अच्छा कीमत मिले। स्ट्रैटेजी हम अपने आपस में बातचीत करेंगे ना, मीडिया के थ्रू कोई बातचीत होती नहीं। स्ट्रैटेजी पे हमारा पूरा बातचीत हो गया है 2 दिन में और उसी के हिसाब से हम आगे जाएंगे। हम प्रजा के मुद्दों पे लड़ेंगे और इस स्टेट गवर्नमेंट की जो फेलियर्स है उसे हम एक्सपोज करेंगे। बीजेपी के फेलियर, वी आर इन द अपोजिशन नाउ। हमें केवल प्रजा के मुद्दों को लेकर लड़ना है बस। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज नवा रायपुर और चंदखुरी के दौरे पर रहेंगे। वो नवा रायपुर के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करेंगे, साथ ही चंदखुरी में रामवन गमन पथ के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। समर्थन मूल्य पर जारी धान खरीदी के बीच किसानों को परेशान किया जा रहा है।
बिना पैसे लिए किसानों के धान की तौलाई और खरीदी नहीं हो रही है। मंगलवार घुमका खरीदी केंद्र में धान बेचने पहुंचे गिधवा निवासी किसान करण पिता टिभन साहू 55 वर्ष के 23 कट्टा धान को खराब बताकर तौलने से इनकार किया गया तो किसान को हार्ट अटैक आ गया। मौके पर ही किसान ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद धान खरीदी केंद्र में हड़कंप मच गया। इस मामले में मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि घटना की पूरी जानकारी हम ले रहे हैं और कलेक्टर से पूरी जानकारी के बाद कार्रवाई करने को कहा जाएगा। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि पैसे लेने के चक्कर में धान को खराब बताया गया। वहीं तौलाई करने के लिए भी वहां मजदूर कर्मचारियों ने 500 रुपए की मांग की। परिजनों ने दुमका थाना में शिकायत कर मामले की जाँच कर दोषियों की कार्यवाही करने की मांग की है। मृतक के पुत्र दीपक साहू ने बताया कि टोकन के आधार पर सुबह 10 बजे खरीदी केंद्र पहुंचे। 21 कट्टा मसूरी और 23 कट्टा 1010 किस्म के धान लेकर वो बेचने पहुंचे थे। जांच होने पर दोनों किस्म के धान को ठीक बताया गया था। 21 कट्टा मसूरी धान को तौलाई हो गई, लेकिन कुछ देर बाद खरीदी केंद्र में एक कर्मचारी आया और 1010 किस्म के धान की क्वालिटी के खराब बताई और तौलने से मना करवा दिया, जबकि दूसरे कर्मचारी ने जांच के दौरान इसे ठीक बताया था। इस मामले में धान खरीदी केंद्र दुमका के फट प्रभारी ने बताया कि करण साहू द्वारा 45 कट्टा धान लिया गया है, जिसमें 23 कट्टा मोटा और 21 कट्टा सरना धान था। तौलाई के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी। 112 में फोन किया गया। अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। राजधानी रायपुर के सांकरा धनेली के बीच निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास आज अलसुबह अज्ञात वाहन ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक सभी बिलासपुर के मानिकपुर परिवार के सदस्य हैं, जो उरला से गोदावरी इस्पात काम पर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि किसी अज्ञात भारी वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और मौके पर ही फरार हो गई। फिलहाल धरसीवा थाना पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुटी है। सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में सड़क दुर्घटना घटी है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें कि सांकरा अंडर ब्रिज के पास सुबह 8 बजे के करीब आरती दास नामक युवक बाइक से उरला सवार होकर अपने भाइयों के साथ सिलतरा क्षेत्र में फैक्ट्री में काम करने के लिए निकला था। जानकारी के मुताबिक सभी बिलासपुर के मानिकपुरी परिवार के सदस्य हैं, जो उरला के गोदावरी इस्पात में काम कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि किसी अज्ञात भारी वाहन ने बाइक को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल धरसीवा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। द न्यूज़ से तिलक देवांगन की रिपोर्ट। पुलिस को मुखबिर सूचना पर भनपुरी चौक पेट्रोल पंप के पास थाना खमतराई क्षेत्र में आरोपी धनेश बांधे, पिता सुखराम बांधे व उसकी पत्नी बुकाला बांधे उम्र 35 साल को अवैध रूप से ग्राहकों को गांजा बेचते हुए घेराबंदी कर पकड़ा गया। दोनों के संयुक्त कब्जे से 1 किलो 800 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीबन 18,000 व गांजा बिक्री रकम 5500 रुपए आरोपियों के कब्जे से जब्त कर थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 602/20 धारा 20B NDPS एक्ट के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो न्यायालय पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में धान खरीदी के लिए लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर टोकन जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सहकारी समितियों से धान खरीदी के लिए लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता से टोकन जारी किए जाएं। उन्होंने कलेक्टरों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि जारी किए जाने वाले टोकनों में 70% टोकन लघु एवं सीमांत किसानों को जारी हो और सभी जिलों में यह प्रयास किया जाए कि लघु एवं सीमांत किसानों को धान विक्रय के लिए पंजीकृत रकबे की विरुद्ध धान खरीदी एक बार फिर पूर्ण कर ली जाए। मुख्यमंत्री बघेल ने धान खरीदी में किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने के निर्देश और अधिकारी को दिए हैं। किसानों के पंजीकृत रकबे और गिरदावरी में रकबे में त्रुटि होने में रकबे का परीक्षण कर तत्काल संशोधन के लिए निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसी कड़ी में लघु और सीमांत किसानों की सुविधा का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री ने सहकारी समिति से जांच होने वाली 70% टोकन लघु और सीमांत किसानों को जारी करने का और सभी जिलों में लघु और सीमांत किसानों के पंजीकृत रकबे की धान खरीदी एक बार में ही पूर्ण करने के प्रयास के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय से छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के तहत 41,035 पशुपालक हितग्राहियों को गोबर खरीदी की 9वीं किस्त की राशि के रूप में 5 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। राज्य में इसे मिलाकर अब तक 1,36,000 गोबर विक्रेताओं को 59 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि का भुगतान हो चुका है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का बुधवार को जन्मदिन है।
इस मौके पर सभी राजनेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उन्हें बधाई दी है। भूपेश ने कहा है, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षता त्याग एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति हम सबकी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेसजनों की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दीर्घायु हों और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की लड़ाई का नेतृत्व करती रहें। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। यहाँ मार्च में संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। उसके बाद से 2,48,000 से अधिक लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इस संक्रमण की चपेट में सरकार भी है। प्रदेश के 2 मंत्री भी कोरोना से बीमार हो चुके हैं। इनमें उच्च शिक्षा, युवा कल्याण और खेल मंत्री उमेश पटेल और महिला एवं बाल विकास व समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया भी शामिल है। 5 संसदीय सचिव भी इसकी वजह से बीमार हुए थे। छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यों वाली विधानसभा के 22 मतलब करीब 1/4 विधायकों को यह वायरस अपनी चपेट में ले चुका है। इनमें कई वरिष्ठ विधायक भी शामिल हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम, नेता प्रतिपक्ष और बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक और दूसरे प्रमुख विपक्षी दल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह को वायरस ने अपना निशाना बनाया था। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और आगे की खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ के साथ। नमस्कार।